हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स क्लासेस। आज हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में। तो आज हमारा 6th क्लास है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सबसे पहले। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सबसे पहले डिस्कवर की थी बाय अब्राहम ऑर्टिलस। अब्राहम ऑर्टिलस ने सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट डिस्कवर किया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? अब्राहम ऑर्टिलस ने। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी 1912 में। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। CDT थ्योरी भी कहते हैं इसे। ऑल ऑफ द मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट्स हैड प्रीवियसली बीन कम टुगेदर इन अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया, and the water body is called as पैंथलासा। सबसे मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट सबसे पहले एक क्लम्प्ड फॉर्म में थे, मतलब सारे एक जगह पे थे कॉन्टिनेंट्स। वो ओशियंस से डिवाइडेड नहीं थे, अलग अलग हुए वाले नहीं थे, और उसे सुपर कॉन्टिनेंट नाम दिया गया था। वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था और उसे पैंजिया नाम दिया गया, और जो वाटर बॉडी थी उसे पैंथलासा। इसके एविडेंसेस क्या है? जिग्सॉफिट है, जिग्सॉफिट देखा जाता है, फॉसिल्स डिपॉजिट्स देखे गए हैं, एंड प्लासर डिपॉजिट्स। ये कुछ एविडेंसेस है जिससे हमें पता चलता है कि देयर वाज अ क्लम्प टुगेदर इन अ सुपर कॉन्टिनेंट। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं 225 मिलियन years ago, 225 million years ago ऐसे दिखता था। This was Pangaea and this was Panthala. 150 million years ago, 150 million year ago वो 2 parts में डिवाइड हुआ। एक का नाम दिया लॉर्सिया एंड दूसरा गोंडवाना। गोंडवाना आइलैंड जो था इसमें ही इंडिया था। यहाँ पे है इंडिया, ये वाला पार्ट इंडिया था। फिर 100 मिलियन ईयर्स एगो ऐसे दिखता था। बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो चुके थे इस टाइम तक। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ का यूरोप, ये एशिया। तब इंडिया यहाँ नहीं आया था, तब इंडिया यहाँ पे था। 100 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया यहाँ पे था। फिर यहाँ पे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया भी फिर बाद में यहाँ पे आ जाता है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। और आज का अर्थ कैसा दिखता है? ऐसे। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स बताए गए थे। ये वाला पैंजिया था, फिर ऐसे ये वाला पार्ट को यूरेशिया बोला गया, इसे टाइथस ओशियन कहा गया। ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इंडिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। फिर टाइथस, फिर बाद में लॉर्सिया और गोंडवाना, ये 2 आइलैंड्स में डिवाइड हो गया ये सुपर कॉन्टिनेंट। ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया आया लॉर्सिया में, और जो गोंडवाना आइलैंड था उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया था, और इन दोनों को डिवाइड करने वाला टाइथिस ओशियन। देन ये मॉडर्न है, मॉडर्न वर्ल्ड तो हमें पता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्यों होता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है टाइडल फोर्स और पोलर फीलिंग के वजह से। पोलर फीलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ये 2 रीजंस होते हैं। ऐसे एजम्पशन था अल्फ्रेड वेगनर का। अल्फ्रेड वेगनर ने अज्यूम किया कि टाइडल फोर्स और पोलर फीलिंग फोर्स आर द रीजंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मेनली किससे होता है? ड्यू टू कन्वेंशन सेल्स के डेवलपमेंट। कन्वेंशन सेल्स में जो डेवलपमेंट होती है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कन्वेंशन सेल्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑकर्स। कन्वेंशन सेल्स आर फॉर्म ड्यू टू, कन्वेंशन सेल्स में डेवलपमेंट देखी जाती है क्योंकि रेसिडुअल हीट और रेडियो एक्टिव डीके की वजह से। रेसिडुअल हीट एंड रेडियो एक्टिव डीके, इनके वजह से कन्वेंशन सेल्स में डेवलपमेंट देखी जाती है। रेसिडुअल हीट और रेडियो एक्टिव डीके, ये 2 मेन सोर्सेस है हीट के विद इन अर्थ के अंदर। जो हीट के सोर्सेस है वो है रेसिडुअल हीट एंड रेडियो एक्टिव डीके। नेक्स्ट देखते हैं एविडेंसेस फॉर
कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो सीडीटी के लिए एविडेंसेस क्या क्या है हमारे पास? अपैरेंट एफिनिटी देखी जाती है फिजिकल फीचर्स में, फिजिकल फीचर्स की अपैरेंट एफिनिटी। देन बॉटेनिकल एविडेंसेस भी मिले हैं, प्लासर डिपॉजिट्स है, टिलिट डिपॉजिट्स मिले हैं, देन पोलर वंडरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, ये सारे एविडेंसेस है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए। सो फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग देखते हैं। फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, सो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये दी गई थी बाय मैकेंजी एंड पार्कर। कब दी थी? 1967 में। कन्वेंशन करंट थ्योरी किसने दी थी? आर्थर होम्स ने क्या कहा था कि उन्होंने थेराइज किया था कि कन्वेंशन करंट मूव्स फ्रॉम द मेंटल से कन्वेंशन करंट मूव करते हैं द सेम वे हीट एयर सर्कुलेट्स। सो कन्वेंशन करंट्स मूव करते हैं और उसी के साथ हीटेड एयर सर्कुलेट करना शुरू करती है मेंटल से थ्रू अ रूम एंड रेडिकली रीशेप द अर्थ सरफेस। इसके वजह से अर्थ के सरफेस में रीशेप होना शुरू करती है इन अ लॉन्ग प्रोसेस। देन these are the continents and oceans. So this is North America, South America, Africa, Europe, Asia and Australia, Antarctica. And these are the oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean and Pacific Ocean. आगे देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंटिनेंट्स। तो एरिया वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा है एशिया एंड सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सो लार्जेस्ट इज द एशिया एंड द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। एरिया वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सो ये एरिया वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिनेंट्स है। पॉपुलेशन बेसिस पे भी सेम है, सिर्फ अंटार्कटिका जो है वो लास्ट में आएगा। सो सबसे पॉपुलेशन बेसिस में सबसे बड़ा है एशिया एंड सबसे छोटा है अंटार्कटिका। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओशियंस। सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन एंड सबसे छोटा ओशियन है आर्टिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बाद में आता है अटलांटिक ओशियन जिसका एस शेप है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अटलांटिक ओशियन, इट इज लाइक इन एस शेप। सो फिर उसके थर्ड नंबर पे ओशियन इंडियन ओशियन, ये ओनली ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है। देन सदर्न ओशियन जिसे अटलांटिक ओशियन है यूजुअली, ये तो इसे कहीं कहीं सदर्न ओशियन भी कहा जाता है। एंड देन आर्टिक ओशियन। नेक्स्ट पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट वन। पैसिफिक ओशियन सबसे डीपेस्ट ओशियन है। इसी ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में मराइना ट्रेंच जो कि अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट मिलता है इस ट्रेंच में। सो पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट and Challenger Deep is in this Mariana Trench. Atlantic Ocean is a S shape. तो Atlantic Ocean अभी देखा था हमने, S shape में है। ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है अटलांटिक ओशियन। एंड सारगोसा सी यहाँ पे मिलती है। सारगोसा सी में क्या है, वो एक ब्राउन अलगी सारगासम मिलता है, इसलिए उसका नाम इस अलगी के नाम पे सारगोसा है। और ये बॉर्डरलेस सी है, इट इज अ बॉर्डरलेस सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर कैसे स्प्रेड होता है, ये जो वोल्केनो है ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। Sea floor spreading, the process by which new oceanic crust is formed at the mid ridges and spread outwards, pushing the older crust away from the ridge. So, sea floor spreading कैसे होती है, जब new oceanic crust form होता है at mid oceanic ridges, वो क्या करता है, spreads outward, जो
ओल्डर क्रस्ट होता है उसे रिजेस से दूर भेजता है, पुश करता है न्यू ओशनिक क्रस्ट, तब सी फ्लो स्प्रेडिंग देखने मिलती है. सी दिस इज अ ओशियन. These are the different parts of ocean. This is a continental shelf. This is a continental shelf. This is continental slope. This is sea mount. This is sea mount, a mountain in ocean. So it is sea mount. This is abyssal plain. This is Guyot. Guyot is a sea mount only, but its surface is flat. Its top layer is flat. So then due to volcanic eruption, some islands are formed, so it is known as volcanic islands. Then this is a mid-oceanic ridge. This is a mid-oceanic ridge. This is a trench. See, here it is shown. Sorry, this is mid-oceanic ridge and this is a trench. And this is continental slope. जो यहाँ पे हमने देखा था continental slope. This is continental shelf. आगे देखते हैं. The age of oceanic rocks increases as you move away from the mid-oceanic range. So, oceanic rocks की एज बढ़ती है जैसे जैसे हम mid-oceanic ridge से दूर जाते हैं. Oceans have more relief features than continent. कंटिनेंट से ज़्यादा रिलीफ फीचर्स हमें ओशियंस में मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है. हैरी एच हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी 1962 में. मिड अटलांटिक रेंज. सो दिस इज अ मिड अटलांटिक रीच. सो ये बनती क्यों है? इट इज क्रिएटेड ड्यू टू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है उसके वजह से बना है मिड अटलांटिक रीच. मिड अटलांटिक रीच ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लैंडफॉर्म है अर्थ पे. मिड अटलांटिक रीच इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रीच. नेक्स्ट देखते हैं. सी दिस इज कंटिनेंटल शेल्फ एंड कंटिनेंटल स्लोप. अभी हमने देखा था ये सबमराइन कैनॉन एंड दिस इज अ कंटिनेंटल राइज. देयर इज अ स्लाइट राइज सीन आफ्टर कंटिनेंटल स्लोप जिसे हम कंटिनेंटल राइज कहते हैं. कंटिनेंटल शेल्फ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो अराउंड 1 डिग्री या उससे भी कम होता है और कंटिनेंटल स्लोप होता है इसका एंगल ज़्यादा होता है. इसमें स्लोप बहुत ज़्यादा होता है. देन देयर इज अ स्लाइट राइज सीन. इट इज नोन एज कंटिनेंटल राइज. देन दिस इज अ सी माउंट. दिस इज अबाइसल हिल. जो सी माउंट से थोड़ा छोटे होते हैं अबाइसल हिल. देन दिस इज गायट जिसे हम पहले देखा है. कंटिनेंटल शेल्फ से हमें पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन करते हैं. यहाँ से ओशनिक बेसिन स्टार्ट होता है. ये नैरो होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. साउथ अमेरिका का सबसे नैरो है साउथ अमेरिका वेस्ट कोस्ट एंड साइबेरियन शेल्फ जो है वो सबसे वाइडेस्ट है जो कि 120 किलोमीटर्स तक है. कंटिनेंटल शेल्फ यहाँ पे साइबेरियन शेल्फ में इसे साइबेरियन शेल्फ कहते हैं. एंड स्लोप कंटिनेंटल शेल्फ का 1 डिग्री और या उससे भी कम होता है. गायोट ये फ्लैट टॉप सी माउंट होता है जो हमने देखा था अभी. रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियंस के रिलीफ फीचर्स क्या है? सबसे पहले मेजर रिलीफ फीचर्स देखते हैं. शेल्फ, स्लोप, राइज एंड अबाइसल प्लेन. ये मेजर रिलीफ फीचर्स है ओशियंस के. और ओशियन के माइनर क्या है? सी माउंट, गायोट इज अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंट. देन मिड ओशियन रिज एंड ट्रेंच में मराइना ट्रेंच है जो कि 11 किलोमीटर्स डेप्थ है. पैसिफिक ओशियन, चैलेंजर डीप यहाँ पे है. एंड देन कोरल. दीज आर द माइनर रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियंस. सी दीज आर corals. Corals, they are sea organisms. Corals sea organisms होते हैं. इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहते हैं. exist of symbiotic relationship.
exists in symbiotic relationship with zooxanthellae algae. तो और ये सीक्रेट करते हैं CaCO3 which provides protection to zooxanthellae algae. और यहाँ से ये फूड बनाते हैं कोरल्स के लिए. कोरल्स एग्जिस्ट इन कॉलोनी. फेवरेबल कंडीशंस देखते हैं कोरल्स के लिए. कोरल्स को सलाइन वाटर लगता है, वो फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते कोरल्स. देन सनलाइट लगती है, क्लियर वाटर भी लगता है. टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है फॉर कोरल्स टू एग्जिस्ट. बैरियर रीफ में ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. देख ऑस्ट्रेलिया में है. Coral bleaching is when water is too warm, coral will expel the algae. कौन सा algae expel करते हैं? zooxanthellae. ये algae living tissues cause करते हैं corals को to turn completely white. और coral bleaching क्यों होती है? due to climatic change. Thank you. सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना. इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी. थैंक यू.